अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा व्लॉग आपको बेहद पसंद आएगा। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और चाय जो अपनी पूरा पक चुकी है, जितना मुझे पकाना है चाय को उतना वो पक चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। शायद आप सबको भी इस तरह की चाय पसंद आएगी मेरी। तो मैं तो खूब औंटा कर चाय लेती हूँ जब तक वो खूब पक नहीं जाए, जब तक मुझे मज़ा नहीं आता चाय में। तो ये वाली चीज़ थी, चाय करते करते मेरी काफ़ी सारी चाय गिर गई थी वीडियो के चक्कर में। तो मेरा नुकसान भी हो गया था क्योंकि बेअदबी होती है रिस्क की, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो मैं वो हो गई थी मेरी थोड़ी सी, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने फिर टिशू से क्लीन किया और फिर चलें व्लॉग शुरू कर देते हैं आज चिकन के कोफ्तों से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाला, चिकन को इसको ग्राइंड कर लिया, नमक मिर्ची गरम मसाला डाला, थोड़ा प्याज अदरक हरी मिर्च मैंने डालकर इसको चॉप करके डाली। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें चने के दानों का आटा और उसमें थोड़ी सी खसखस डाली और एक इसमें अंडा डलेगा। तो सब चीज़ों को कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स, जब तक ये मिक्स नहीं हो जाएंगे। और नमक मिर्च टेस्ट कर लेंगे क्योंकि हरी मिर्च इसमें ज़्यादा ऐड होती हैं कोफ्तों में। तो हम सबसे पहले कोफ्ते ही रेडी करेंगे। एक साइड में बना रही थी मीठे में ब्रेड, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी थी जो कि मुझे बनानी थी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि ब्रेड पुडिंग बना देती हूँ। चिकन के कोफ्ते और ब्रेड पुडिंग, वाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो मेरे माइंड में एकदम से आइडिया ये आया और फटाफट से माई किचन में और मैंने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। कई बार ना ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है, उसको मैं एकदम से बना देती हूँ, एकदम से कर देती हूँ। मेरी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती है कि मैं 1 घंटा पहले सोचूंगी, 1 दिन पहले सोचूंगी ये बनाऊंगी करूँगी। तो कोफ्ते की भी मेरी सोच तो रही थी मैं कोफ्ते के बारे में, लेकिन मेरा ये नहीं था कि मैं डिनर में आज कोफ्ते ही बनाऊँगी। मेरा ये था कि आलू गोश्त बनाऊँगी डिनर में। लेकिन अचानक से भाई भी आ गए थे, तो भाई को भी जाना था जल्दी, तो फटाफट से मैंने नाश्ता लगा दिया था और एक साइड मेरा खाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। क्योंकि मैंने मसाले के लिए पैन रख दिया था पहले, उसमें डाला था तेल, उसमें डाला था ज़ीरा, काली मिर्च, तेज़पत्ता और फिर पुडिंग भी साथ ही साथ बना रही थी मैं। और उसमें प्याज मैंने पीस ली थी साइड में। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालकर इसको भुनने के लिए छोड़ दिया था। और कश्मीरी लाल मिर्च का मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं वो, क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ों को डाल के छोड़ दिया था कि ये पकता रहेगा। अब लगा दूँगी नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने कुछ सीड्स रखे हैं, कुछ रखा है मैंने बादाम और जो भी मेरे पास अवेलेबल था। अब मैंने मखाने भी रोस्ट कर लिए थे, 1-2 तरीके की नमकीन बिस्किट लगा दी थी और चाय मैंने पहले ही बनने के लिए रख दी थी। तो चाय हो गई थी रेडी और रखते रखते ना नमकीन भी गिर गई थी। तो मुझे बस ये लग रहा था भैया के पास जल्दी से नाश्ता पहुंचा दूं। और मैंने केटल में कर ली थी चाय, क्योंकि हम सब लोग शुगर फ्री ले रहे थे, तो हमें कोई मसला नहीं था शुगर डालने का या शुगर ऐड करने का। तो यहाँ पर मैंने पुडिंग कर ली है बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पर हमारी हो चुकी है पुडिंग बिल्कुल रेडी। अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं शाम का नाश्ता, क्योंकि भाई को जाना था। भाई को बहुत अर्जेंट काम था, वो रुक नहीं पाए थे। तो मैंने भी ज़िद नहीं की भाई से, क्योंकि कई बार ज़िद करती हूँ तो रुक जाते हैं, लेकिन जब अर्जेंट काम होता है तो फिर दिल नहीं करता ना रोकने का, तो इसलिए। और यहाँ पर हमारा मसाला हो चुका था बिल्कुल 100% डन। अब हमें कोफ्ते डालने थे इसमें। चिकन के कोफ्ते इतने लाजवाब लगे सबको, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सब लोगों को। तो हम जब चिकन के कोफ्ते बनाएंगे ना तो फिर उसको फ्रिज में रख देंगे। उससे क्या है ना, वो वैसे नहीं होंगी गीली गीली से, क्योंकि प्याज डली हुई होती है, पानी नहीं छोड़ेंगे। तो जितनी इसकी ग्रेवी रेडी होगी उतनी देर में फटाफट से हम ये रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते एक के बाद एक डाल लिए ग्रेवी में, और ये ग्रेवी हो चुकी है तैयार बहुत अच्छे तरीके से, और कोफ्ते भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हरी मिर्च का यूज़ भी कर रही हूँ मैं, हरा धनिया मेरे पास अवेलेबल था नहीं, वरना हरा धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनल लुक आया हमारा कोफ्तों का ये वाला, ये देखिए। और मैं रूम में आई तो हुमैरा आयशा पता नहीं अपनी नानी से क्या कह रही हैं कि नानी हमें ये चाहिए, ये नहीं पता क्या बात कर रही हैं। नानी की और नवासी की आपस में बातें चल रही हैं। मैं आई किचन में वापस दोबारा, तो मुझे डिश आउट करना था, चपातियाँ बनानी थी और ब्रेड पुडिंग जो मैंने बनाया था वो भी रखना था, मुझे सब लोगों को खाना खिलाना था। तो खाने की तैयारी करनी थी शुरू। तो मैंने शुरू कर दी खाने की तैयारी। और मुझे लग रहा था, क्योंकि फूफा को ना इस तरह की ग्रेवी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा वो वैसी ग्रेवी नहीं खा पाते ना, उनको टेस्ट आता, थोड़ी सी ढीली सी रहती है और थोड़ी सी वैसी होती है, तो उस हिसाब से उनको ग्रेवी चाहिए होती है। तो तब रखते हैं वो, मतलब इस तरह की ग्रेवी मैं तब रखती हूँ जब फूफा को पसंद आती है ये वाली ग्रेवी और उनको अच्छा लगता है। तो ये कर लिया हमने डिश आउट, और फटाफट से हम रख देंगे
अब कोफ्ते और फिर मैं बनाऊंगी गरम गरम चपातियाँ सब लोगों के लिए। और ये भी मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं है मेरी हेल्प नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, वो मेरी हेल्प कर देते हैं थोड़ी थोड़ी जहाँ पर मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल पप्पू बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान सी हैं, वो उनका भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो थोड़ा अल्लाह का शुक्र है वैसे बिल्कुल ठीक है तबीयत, लेकिन थोड़ा सा उनको खाने का दिल नहीं चाह रहा होता है खाने के टाइम पे, बस ये वाली प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल। तो वैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुछ कह रहे थे मुझे कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, पापा भी मुझसे ये कह रहे थे। फिर सुबह में अम्मी ने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी, तो मैंने अम्मी को फ्रूट्स दे दिए थे, और हमारे गार्डन के हैं ये मौसमी। और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता लगाना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि अम्मी से फ्रूट्स कट करा लेती हूँ, और बच्चे ना आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मेरी भी तबीयत कुछ बेटर नहीं थी, तो मैंने यही सोचा। उसके बाद फिर मैंने ड्राई फ्रूट इन जार में रख दिए थे, और चाय मैंने पहले ही बनने के लिए रख दी थी, और चाय तैयार हो गई थी, मतलब इतने हो ही जाएगी। और यहाँ पर मैं बना लूँगी ऑमलेट। तो आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे बताया करें आप किस तरह के ब्लॉग आपको पसंद है। शिफ़ा 3839 मेरा इंस्टा पेज है, उस पर जाके आप लोग एक बार विज़िट ज़रूर करें, ठीक है। तो कौन कौन विज़िट करेगा मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि हमने विज़िट किया है या हमने आपका चैनल देखा है। आप सबकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ माशाल्लाह, तो मैं चाहती हूँ आगे तक जाऊँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी चक्कर में लगी हुई हूँ, मेहनत करती हूँ और वीडियो अपलोड करती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं, मतलब इन सब चीज़ के पीछे बहुत सारे काम होते हैं हमारे जो करने होते हैं। ब्रेड तो मैंने पहले ही सेक कर रख लिए थे, अब मैंने ऑमलेट मतलब फ्राई बना रही हूँ मैं सब लोगों के लिए आज। एग और फ्राई एग और टोस्ट चलेगा हमारे नाश्ते में। और फिर फ्रूट सैलेड भी हो चुकी है तैयार, इसको भी मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और जितने भी क्रॉकरी आज मैंने लगाई है सब गिफ्टेड है, कोई क्रॉकरी ऐसी नहीं है जो मैंने खुद से परचेज़ की है। आज डाइनिंग टेबल पे जितनी भी क्रॉकरी है सब मुझे गिफ्ट में ही मिला हुआ है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा डाइनिंग टेबल को। तो ये सब गिफ्टेड आइटम मिले हुए हैं मुझे, मैं भी दिखाती हूँ आपको। देखिए चाय भी हो गई है तैयार, और इसमें मैंने पेपर भी डाल दिया है, पेपर सॉल्ट। तो अब हम ले चलते हैं आपको डाइनिंग टेबल पर। तो डाइनिंग टेबल पर देखें कितना सारा सामान है, वो कांच का है इसलिए दिख नहीं रहा। ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये बाउल मेरे भाई ने गिफ्ट की थी। ये प्लेट्स मुझे मेरी फूफा ने गिफ्ट की थी, मतलब मेरी सास। तो सब गिफ्टेड आइटम्स हैं, तो कुछ भी देख लीजिए आप, सब गिफ्टेड है। और कोई किसी तरह का दिमाग में आपको सवाल आए तो ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो मैं हंस रही थी, आज डाइनिंग टेबल पर सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तो मैं कह रही थी मैंने कहा आज सारी चीज़ें गिफ्टेड हैं। तो आज गिफ्टेड आइटम में सब नाश्ता लगाया मैंने। तो इन्होंने एक बात बोली मुझे, वो मैं नहीं बताऊंगी आप सबको। तो ये कह रहे थे कि, और ये ना करते करते चाय ना बहुत सारी निकल गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था केटल में। कई बार छन्नी ऐसी होती है कि बहुत हमारा साथ नहीं देती, और चाय इधर आधर हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती। तो चाय हो चुकी है बिल्कुल तैयार। अब हमने चाय को रेडी कर दिया है, अब हम लेकर जा रहे हैं चाय को डाइनिंग टेबल पर, और हम सब करेंगे इंजॉय नाश्ता। आप सब ने क्या क्या खाया अपने नाश्ते में आज?